आज मैं आप सभी से गांव के बारे में हमें बात करनी है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव में पिछले 10 साल से जो हमारे गांव के सभी लोगों ने मिल के बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं हमारे गांव के अंदर। और एक गांव के अंदर जो टीम बनी है और जिस टीम ने पूरा काम किया है, उसमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं। और मैं सबका नाम नहीं ले सकता। विश्राम चाचा जी भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनका, और मस्तू भी शामिल है, और मनोज तो खैर केंद्र है इन सभी चीज़ों का, जिसके चारों तरफ ये सब कुछ हुआ है। और कालू, पप्पू, नन्हे खान, नन्हे भाई, सभी लोग हैं जिन्होंने ये सब मिलजुल के इकट्ठे होके बहुत सारे काम हुए हैं। सफाई का काम हुआ है, काम भाव है। और आपको पता है कि 2019 में हमारे गांव में पहली बार गब्बू सेना में भर्ती भाव, गांव में दौड़ो, गांव से रैली में गाओ और भर्ती होगा। और ऊखे अगले साल पुष्पेंद्र, कोरोना आने के पहले पुष्पेंद्र भर्ती भाव। और उसके अलावा इतने सारे बच्चे हमारे गांव के जिन्होंने भर्ती में पूरी जी जान लगाई, और थोड़ी सी रह गए, कहीं ना कहीं कमी रह गई। पर आज हमारे गांव में पिछले 5-6 साल से बच्चे बच्चियां सुबह दौड़ते हैं। बड़े बच्चे दौड़ते हैं, और छोटे बच्चे दौड़ते हैं, बड़ी बच्चियां दौड़ते हैं, छोटी बच्चियां दौड़ते हैं, और 10-10, 11-11 साल के बच्चे बच्चियां दौड़ते हैं। तो और कितनी बड़ी बात है हमारे गांव के लाने। और और बच्चों को सब उनके माँ बाप उनकी सब बच्चों को हौसला बढ़ाते हैं और उनकी मदद कराते हैं। और सफाई में हमारे गांव को तो सबसे आगे नाम है। हमारे गांव में जो मंदिर बनो है, धर्मशाला, और जो शिवरात्रि को जो कार्यक्रम होते हैं, वो सब पूरे दमोह ज़िले में चर्चा है, अखबारों में आते हैं हमारा गांव। और तो ये सब हमारा गांव आदर्श गांव भी बनो 2017 में। और हमारे गांव की एक अलग पहचान है। हमारा गांव ऐसो वैसो गांव नहीं है, एक अलग हमारे गांव की पहचान है पूरे दमोह ज़िले में, और बटियागढ़ तहसील में हमारे गांव की अलग पहचान है। अभी हमारे मन में है कि हमारे गांव और आगे तरक्की करे, और आदर्श से महाआदर्श बने। महाआदर्श की तो कोई बात नहीं करते हैं, अपन बात करते हैं गांव के लाने कि महाआदर्श गांव बने। और किस्मत की बात है कि अभी सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, और महिला सीट घोषित हो गई पिछले 1 महीना पहले। और हमारी मम्मी ने, उनकी इच्छा है कि वो गांव के लिए कछु काम करें, तो मम्मी ने अपना फॉर्म भरा है। और उनका चुनाव चिन्ह आपको पता है, हैंड पंप। तो हमारी इच्छा है कि इस बार 8 जुलाई को जब आप जाएं अपना वोट डालने, हमारी तो किस्मत ख़राब है कि हम वोट डालने नहीं आ पाए हैं। और हमारा वोटर नंबर 300, वार्ड क्रमांक 4। तो हालांकि हमारे पिताजी, चाचा जी और चाची सब वोट डालने जो हैं मम्मी को, पर हमें अफसोस है कि हम वोट नहीं डाल पाए हैं। तो क्योंकि हम अबे उतने हैं नहीं जहाँ पर हमें होना चाहिए, गांव में नहीं है अभी हम। तो पर हमारी आपसे विनती है, आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब वोट डालें तो हैंड पंप पर ही वोट डालें। तो हम सब मिलकर फिर एक गांव के लिए अच्छा काम करेंगे। और हालांकि बाकी लोग जो लड़ रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं। मस्तू तो हमारे बहुत नज़दीक है मेरे। मस्तू की धर्मपत्नी लड़ रही है, और ठक्कू के परिवार से एक महिला चुनाव लड़ रही है। भरत भी घर गई है, उसकी पत्नी लड़ रही है, ध्रुव देवी। तो सब गांव के ही लोग हैं, पर हम लोगों ने फैसला करना है कि ऐसो जगह वोट डालें कि जहां सबसे ज़्यादा गांव को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये हमारी इच्छा है। मैंने कहा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं अपनी इच्छा और अपनी आवाज़। और मनोज मेरा छोटा भाई है, और गांव के लिए खून पसीना पिछले 10 जितना भी समय से है वो
सब बच्चों के लिए उसने जो त्याग करो है ऊखो ऐसो त्याग हमारे ख्याल से पिछले 50-60 साल में हमारे गांव में कोनो ने दूसरे लोगों के लाने इतो बड़ो त्याग नहीं करो है लोगों ने भी त्याग करो है, हमारे बुजुर्गों ने त्याग करो है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनने त्याग करो है, पर इतनो सारो त्याग बाहर से दूसरे राज्य से उड़ीसा छोड़ के गांव के बीच में आके और इस तरह से सब बच्चों को गाइड करना, ये एक बहुत बड़ा उन्होंने त्याग करो है। अब आगे हमारे मन में और भी काम है कि गांव में गंदगी है, जो नालियां भरी पड़ी हैं गंदगी से, उसके बारे में हम रोज़ देखते हैं उन नालियों को, और हम कभी उसके बारे में सोचत नहीं है कि भैया जो नालियों में जो गंदगी पड़ी है उसको साफ़ करें। नालियों में गंदगी पड़ी है उसके कारण मच्छर आते हैं। तो एक जो सबसे ज़रूरी काम है वो 8 जुलाई के बाद वो हमने नालियां ज़रूर साफ़ करनी है किसी भी हालत में। और नालियां साफ़ करके एक ऐसा हमने एक ऐसा तरीक़ा निकालना है कि रोज़ को रोज़ जितनी भी गंदगी होती है वो गंदगी रोज़ की निकले और साफ़ होके अलग हम गंदगी इकट्ठा करके उसको कहीं अलग उसको इस्तेमाल हो। और आजकल तो गंदगी को भी बिज़नेस होता है, गंदगी का जो सामान है उसको इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसो कचू एक स्कीम हमने बनानी है कि ऐसो काम हो हमारे गांव के अंदर। और दूसरों हमें जो एक और चीज़ बताने है कि गलत तरीके से हम नहीं चाहते कि गांव को कोई आदमी गलत तरीके से कोई आपको पैसा दे रहा है कि भैया आप 15,000 रुपया ले लो और अपने घर के 15 लोगों को बोलो कि या 5 लोगों को बोलो कि हमें वोट देना। तो जो ऐसो गलत तरीके से पैसों, हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारे गांव में तो ऐसो को आदमी या औरत नहीं है कि वो ऐसो गलत तरीके से पैसा ले ले और उसके बाद पैसे के लाने वोट दे दे पैसा लेके। तो ऐसो तो हमें नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसो करे या कोई महिला ऐसो करे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब चुनाव का जब नतीजा आ जाए उसके बाद सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उन पैसों को सही इस्तेमाल करें हम, और हर महीने में या हर 2 महीने में सब मिलजुल के बैठें और फिर हम मिलजुल के चर्चा करें कि गांव के अंदर सबसे पहले कौन सा काम होने हैं। सो वो काम हम करें और फिर हर महीना हर 15 दिन में हम बताएं कि भैया जो हमने फैसला करो तो कि हमने ऐसा काम होने हैं वो पे इतनी तरक्की वो काम में हो रही है। सो ऐसा मिलजुल के हमने काम करने हैं। और हमें एक चीज़ और आपसे बात करनी है कि असली जो विकास है वो असली विकास की को बोलते हैं हम, कि गांव की सड़कें अच्छी हो गई, नालियां साफ़ हो गई या पुल बन गए। तो जो गांव का असली विकास है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो 4-4, 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। अब जैसे लक्ष्मी जैसी बच्ची है वो खिलाने, अब उसको तो पता ही नहीं है कि शिक्षा का होता है। तो ऐसे छोटे बच्चों को जिनको अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, उन बच्चों को उनको शिक्षा देना, और ऐसी शिक्षा देना कि जैसी शिक्षा भोपाल के में बच्चों को मिलती है वैसी शिक्षा हमने गांव में देनी है। नर्सरी स्कूल में अच्छी शिक्षा करनी है, बाकी जो स्कूल्स हैं उनमें अच्छी शिक्षा देनी है, तो जिससे कि हमारे गांव के बच्चे बाहर जाके अपने माँ बाप का नाम कमाएं, गांव का नाम कमाएं। और जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो बड़ा होके वो अच्छे काम नहीं कर सकते। क्योंकि शुरू के जो 2-3 साल होते हैं, 4-5 साल वे बहुत ज़रूरी होते हैं शिक्षा के लाने। तो शिक्षा पे हमने जोर देने हैं और गांव को हर बच्चे को हमने शिक्षा से उस बच्चे को हमने उसको बड़ा करने हैं, जिससे क्या हुई है कि वो आगे जाके एक अच्छी सी नौकरी सेना में, पुलिस में या और भी अच्छी नौकरी में वो जाए और अपने माँ बाप का नाम बड़ा रोशन करे और पूरे गांव का नाम रोशन करे। तो
यही हमने देख रहे हैं, हमने कछु चीज़ बोलनी है तो वह छूट तो नहीं गई है। हाँ, तो हमने आखिरी में बस इतना ही हमें बताने हैं। फिर से हमने आपसे फिर से हमें ये बात कहनी है कि जब 8 जुलाई को आप सभी जितने भी गांव के वोटर हैं, महिला और पुरुष और जितने भी बुजुर्ग हमारे गांव के, सब उन सब से हमारी विनती है कि हमारे गांव को एक मौका मिलो है कि एक हम ऐसी हम खूब सारी तरक्की करें, महा आदर्श गांव बने हमारा, और सबका भला हो गांव में। सारे जितने भी घर हैं हमारे गांव में, सब घर में हर परिवार का भला हो। और ऊके लाने हमारी आप सबसे विनती है कि आपके सामने गांव के जो प्रत्याशी हैं, जो उनमें हमारी मम्मी हैं, उन्हें वे सबसे बुज़ुर्ग हैं और उनकी खुद के लाने कछू नहीं उन्हें चाहने हैं, और शिक्षित हैं, पढ़ी हैं, बाकी लोग भी पढ़े हैं, तो बाकी महिलाएं भी पढ़ी हैं। पर हमारी आपसे हमारी विनती है कि हैंड पंप पर वोट ज़रूर डालें, और जिससे हम सभी को, हमारे गांव को, सबको भला हो। तो ये हमने आपसे विनती करनी है और हमारी ये बात पे ज़रूर गौर करें। नमस्कार।